हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताने वाला हूं कि कौन कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है और इस फॉर्म को भरने में टोटल अमाउंट क्या लगने वाला है। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं सारी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं। तो आप लोगों का ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया है 13 अगस्त 2021, यानी आज से आप लोगों का फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। और लास्ट डेट टू सबमिट द फॉर्म यानी कि लास्ट डेट है आप लोगों का 2 सितंबर 2021। 2 सितंबर 2021 तक आप लास्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यदि हम एडमिट कार्ड की बात करते हैं और एग्ज़ाम की बात करते हैं तो आप लोगों का एडमिट कार्ड सितंबर में जारी कर दिया जाएगा और आप लोगों का एग्ज़ाम सितंबर में ले लिया जाएगा, यानी 15 सितंबर 2021 को आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा और लगभग 4 या 5 दिन के बाद आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। यानी 19 सितंबर, यहाँ जो डेट दिया है उसमें 19 सितंबर 2021 लिखा हुआ है, तो 5 या 6 दिन के बाद आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। तो 19 तारीख से जो डेट दिया गया है तो आप लोगों का एग्ज़ाम 19 तारीख या 20 तारीख से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। और यदि रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट आप लोगों का 1 महीना के बाद, यानी कि 15 से 20 दिन का गैप होता है रिजल्ट को आने में। तो यानी कि 19 सितंबर से आप लोगों का रिजल्ट अक्टूबर में जारी कर दिया जाएगा। फिक्स डेट नहीं बताया गया है, लेकिन अक्टूबर में आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यदि फिर आप लोगों का काउंसलिंग भी अक्टूबर में स्टार्ट कर लिया जाएगा। और यदि हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें कि एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए क्या फ़ी लिया जाएगा, तो आप लोगों के लिए 650 रुपया लिया जाएगा यदि आप जनरल ओबीसी से आते हैं। लेकिन यदि आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आप लोगों के लिए 325 रुपया पे लिया जाएगा। और फिर यदि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आप लोगों के लिए नेशनैलिटी यानी कैंडिडेट मस्ट बी आ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि आप इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। उसके बाद क्या बोला है कि द कैंडिडेट हैव आ वैलिड डोमिसाइल ऑफ झारखंड स्टेट, और आप लोगों के पास झारखंड स्टेट का एक वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आधार कार्ड इज़ कंपलसरी टू अप्लाई फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए आप लोगों के पास आधार कार्ड कंपलसरी होना ज़रूरी है। यदि हम एज लिमिट की बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए एज लिमिट क्या है, तो द मिनिमम एज लिमिट शुड बी 17 ईयर फॉर माइनिंग इंजीनियरिंग ओनली बाय 1 जुलाई 2021, यानी कि 1 जुलाई 2021 को आप लोगों का मिनिमम एज 17 ईयर होना चाहिए ओनली फॉर माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए, यदि आप माइनिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं। लेकिन यदि आप अदर कोर्स में यदि फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं अदर कोर्स के साथ, तो आप लोगों के लिए कोई एज लिमिट नहीं मांगा गया है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो द स्टूडेंट शुड बी पास द 10th, यानी कि आप लोगों को 10th पास होना चाहिए और मिनिमम 35% मार्क्स आप लोगों का 10th में होना ज़रूरी है। यदि आप लोगों का 35 से नीचे मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि हम मोड ऑफ एग्ज़ाम की बात करते हैं तो आप लोगों का एग्ज़ाम पेन पेपर पर होने वाला है, यानी कि आप लोगों का एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाला है। और टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि आप लोगों का जो भी क्वेश्चन होगा एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों का देना है और पेपर ऑफलाइन होने वाला है। यदि हम मार्क्स की बात करते हैं कि आप एक प्रश्न बनाने से आप लोगों के पास कितना मार्क्स दिया जाएगा, तो एक प्रश्न बनाने से आप लोगों के पास 1 मार्क्स दिया जाएगा। यदि आप 2 प्रश्न बनाते हैं तो 2 मार्क्स दिया जाता है, मानी प्रत्येक प्रश्न का 1-1 मार्क्स दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो आप लोगों के पास एक क्वेश्चन गलत करने से आप लोगों के पास 0.25 मार्क्स काटा जाएगा, यानी कि 4 प्रश्न गलत करने से आप लोगों के पास 1 मार्क्स काटा जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे कि नेगेटिव मार्किंग में एक प्रश्न गलत करने से 0.25 मार्क्स काटा जाएगा। यदि हम बात करते हैं लैंग्वेज की कि आप लोगों का एग्ज़ाम इंग्लिश में या हिंदी में होने वाला है, तो मैं बता दूं कि आप लोगों का एग्ज़ाम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होने वाला है।
चलिए मैं और आप लोगों को जानकारी देता हूं कि इस फॉर्म को भरने के लिए आप लोगों के लिए क्या क्या सर्टिफिकेट अनिवार्य है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, यानी कि आप लोगों के हाल फिलहाल का फ़ोटो होना चाहिए पहला। दूसरा कैटेगरी सर्टिफिकेट। तीसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। चौथा 10th क्लास मार्कशीट सर्टिफिकेट। और चौथा में है क्लास 10 पासिंग सर्टिफिकेट। यानी कि आप लोगों के पास टोटल 5 सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है इस फॉर्म को भरने के लिए। आप देख सकते हैं कि क्या क्या लगने वाला है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, 10th क्लास मार्कशीट और 10th क्लास पासिंग सर्टिफिकेट। तो यदि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पेज का लिंक दे दूंगा, जिनके थ्रू आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के डाउनलोड हेयर पर क्लिक करना है और नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।